मुफ्ती आजम हिंद का उर्से पाक मनाया। फैजाने जन्नतुल बकिया कब्रिस्तान में अलहाज भामाशाह मोहम्मद मियां की सरपरस्ती में मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा के उर्से पाक की एक महफिल का आयोजन रखा गया, जिसमें हजरत मुफ्ती आजम की जिंदगी पर रोशनी डाली गई, बाद तकरीर फातिहा ख्वानी की गई और तमाम मरहूमिन के हक में दुआ की गई। देश में अमन चैन की दुआ की गई। हाजी मोहम्मद मियां ने कहा कि देश कोरोना की मार झेल चुका, हम अल्लाह से यही दुआ करते को से जल्दी निजात मिल सके। आयोजन में जिसमें शहर के मशहूर मारूफ उलमाए किराम हजरत अल्लामा मौलाना फजल हक मुफ्ती कुन्नन व मौलाना सईद मुख्तार, मौलाना रौनक अली सलीम भारती, मौलाना शौकत, मौलाना सलीम, इलियास अंसारी, हाजी मोहम्मद हनीफ, मकसूद भाई, आरिफ भाई, सूफी दानिश खान, हसनैन खान ने शिरकत की गई। कोटा से ब्यूरो चीफ फिरोज भारती की रिपोर्ट। मौलाना बख्श साहब, आप यहाँ पर पिछले 3 महीने से नमाजी पढ़वा रहे हैं, रोज इबादत भी कर रहे हैं, 10 दिन तक इमाम जिक्र भी करवाया गया। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस कोटा शहर को? आज साथ में नमाजी पढ़वा रहे हैं। आप शुरू में 5 लोग थे, फिर 21 लोग हुए, कभी 51 लोग हो गए, इस तरह से आपका काफिला बढ़ता जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? असल में क्या है कि ये एक जो जगह है, इस जगह को नमाज जनाजा, दीनी महफिल, मजलिस और अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए जो नेक अमल किए जाएं, उसके लिए मखसूस की गई है। लिहाजा हम मुसलसल 3 महीने से फातिहा ख़वानी के लिए असर के बाद कभी मगरिब से 20 मिनट पहले आते हैं, कभी मगरिब से आधा घंटा पहले आते हैं और आते ही सबसे पहले फातिहा ख़वानी होती है। तमाम मरहूमीन के हक़ में खुसूसी दुआ होती है। उसके बाद हम सबकी भी मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं और अगर मगरिब का वक्त यहाँ हो गया तो हम नमाज यहीं पर अदा कर लेते हैं। इस जगह को ना तो कोई मस्जिद का हमने रूप दिया और न ही कभी इसको इस तरीके की कोई प्लानिंग है। ये सिर्फ जो है इसाले सवाब के लिए, दीनी तकरीर के लिए, कुरान ख़वानी के लिए मखसूस की गई है। और इसीलिए जो है अगर वक्त पर अजान हो जाती है और आदमी की तादाद ज़्यादा होती है तो इस बुनियाद पर यहीं पर हम जो है सफ़ बंदी करके और ओनली फ़कत सिर्फ मगरिबी की नमाज अदा करते हैं। उसके बाद हम घर चले जाते हैं, ईशा घर पे पढ़ते हैं, फजर घर पे पढ़ते हैं। और यहाँ दिन भर जो है एक चाबी, यहाँ जो एक आदमी मुतय्यन भी कर रखा है, जो वो वक्त मुकर्ररा के साथ सुबह इसको खोलता है और रात को 10 बजे तक इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है, इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी लेता है। इस दरमियान में नमाज जनाजा की अगर पढ़ाने वाले की ज़रूरत महसूस होती है तो एक ऐसा दावत इस्लामी का एक बच्चा है जो साजी देड़ा में रहता है, अभी चंद दिनों से वो किसी मजबूरी और माजूरी की बुनियाद पर नहीं आ रहा, लेकिन उसको मुसलसल हमने पैदर पे यहीं पर इसकी जिम्मेदारी दे रखी है कि कभी भी किसी को भी जनाजा, बारिश आ रही हो तो आप उसको अंदर बुलाइए, किसी को बैठने की ज़रूरत हो तो कुर्सियाँ खोल करके दीजिए। यानी यहाँ पर जितना भी काम 3 महीने से मुसलसल किया जा रहा है, फ़कत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए किया जा रहा है। और आगे भी यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है हमसे वो काम ले जिससे अल्लाह और रसूल हमसे राज़ी। शुक्रिया मौलाना साहब, आपने बहुत कुछ कहा। अब हम चलते हैं कोटा के मामा साहब हाजी मोहम्मद मियां जी की ओर। हाजी मोहम्मद मियां जी, कोटा शहर नहीं बल्कि गरीब नवाज में जगह पे जो कि हिंदुस्तान के गरीब नवाज, हिंदुस्तान के बादशाह माने जाते हैं। आपके फैज़ाने जन्नत बकी की वहाँ भी जिक्र है, कोटा में भी जगह जगह जिक्र हो रहे हैं। ऐसा आपने क्या कर दिया कि कोटा शहर के अंदर, हर बस्ती के अंदर, मुस्लिम बस्तियों के अंदर, मौलानाओं के बीच, दूसरे लोगों के अंदर इस जन्नत बकी की खूब चर्चा हो रही है। कल मैं साई देड़ा में था, उस समय महिलाओं ने भी कहा, कई औरतों ने, कि कितना नेक काम हो रहा है कि मोहम्मद मियां जी कोई है, वो शायद आपको नहीं जानती होंगी, लेकिन उन्होंने आपके नाम सुनते ही कहा कि रोज़ फातिहा पढ़वाते हैं, रोज़ दुआएं करवाते हैं। अब आप इन्हें क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ये तो सारी बात तो आलिमों ने आपको बता दी है, सब तरफ से बता दी। मैं तो यही कहता हूँ भाई, ये जितने भी यहाँ दफन है सारे कब्रिस्तान, ये सब इनकी दुआओं के लिए हम तो आते हैं। ये साफ सफाई करके, यहाँ ऐसा आलम था कि आप ये एक भी ये दीवार, एक कब्र भी नहीं देख सकते थे दूसरे। हमने सारी सफाई वफाई कराई, कब्रों को सब डैमेज दी। आरिफ भाई बेचारा हाँ 2-3 महीने से रेगुलर लगा हुआ है, जो डैमेज कपड़ों को निकाल के यही हमारा खिदमत का है। अल्लाह ताला ये खिदमत हमसे ले ले। बाकी तो क्या साथ जाएगा आदमी की, जैसा आया है जैसे ही वापस जाएगा।
आपने यहाँ वृक्षारोपण भी कराया है। पेड़ भी लगाए, बहुत पेड़ ये सब बचा भी दिए, जो जंगली पौधे थे उनको हटा भी दिए। आपका ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये रहेगा, हम तो चल रहे हैं, यहीं रहेंगे, अब तो यहीं आना है, जब यहीं आना है। जब आप तो आगे तो कहाँ जाएंगे, तो यहीं रहना है जब तक चलना है। शुक्रिया मोहम्मद मियाँ जी। एक बात दस करूँ, आज से तकरीबन 3 महीने पहले जन्नतुल बकी फैजान जन्नतुल बकी ये नाम तो मौलाना साहब ने दिया हुआ, इसका इफ्तिताह हुआ। इसका नाम भी उलमा ने रखा है, सारे शेख कोटा के उलमा आए और हमारे काजी शेख कोटा भी उसमें आए थे, तो सारे जिम्मेदार थे, सबने इत्तेफाक की राय इस जगह को मुंतखब किया। तो ये गलत फहमी निकालते हैं कि वहाँ से अल्लाह यहाँ कोई मस्जिद बना रहे हैं, कब्रिस्तान में मस्जिद नहीं बनती। मौलाना रौनक साहब ने भी उसको साफ किया है, यहाँ पर मस्जिद नहीं बनाई जा रही। मोहम्मद मियाँ ने भी आज इसका जिक्र किया, मस्जिद है ही नहीं यहाँ पर कब्रिस्तान में। हाँ, ये ईसाने सवाब की जगह है, जनाजा घर है और जनाजा घर रहेगी, इसलिए गलत फहमी निकालो। और हम इसके लिए इसके लिए कि भाई इसको इसी की काम के लिए रखा है। फजल साहब, इंडिया टीवी 360 कोटा से इंजीनियर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।